सुबह बहुत जल्दी थी, इतनी जल्दी कि सड़क पर और कोई नहीं था। मेरी डे केयर की शिफ्ट सुबह 7 बजे शुरू होती है, लेकिन मुझे जल्दी पहुंचकर सब कुछ व्यवस्थित करना पसंद है। अभी अंधेरा था। मुझे इतनी सुबह काम पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे पता था कि ये खतरनाक हो सकता है। खैर, ये एक सामान्य दिन था, लेकिन ठीक उसी पल सब कुछ बदलने वाला था। जब मैं बस स्टॉप की ओर जा रही थी तो मैंने उसे देखा। एक छोटा सा लड़का, वो कोने में खड़ा था, अपने शरीर को बाहों में जकड़े हुए कांप रहा था। इतनी सुबह वहाँ कोई बच्चा नहीं होना चाहिए था, वो भी बिना किसी बड़े के। मैंने सोचा शायद वो रास्ता भटक गया है या कुछ और बुरा हुआ है। मैं सावधानी से उसके पास पहुंची। उसकी सिसकियां मुश्किल से सुनाई दे रही थीं, लेकिन इतनी थीं कि मेरी रूह कांप उठी। वो झुका हुआ था, चेहरा हाथों में छुपाए हुए था। जब उसने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि उसके गाल पर सूखा खून था और उसके चेहरे पर वो डर की झलक थी जो मैंने कभी किसी बच्चे में नहीं देखी थी। अरे, तुम ठीक हो? मैंने उसके पास जाकर पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उससे पहले वो लड़का चौंक कर भागने लगा। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, मुझे उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ दिख रही थी। मुझे पता लगाना था कि उसके साथ क्या हुआ है। मैं उसे उस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती थी, चाहे मैं कितनी भी डरी हुई थी। मैं उसके पीछे दौड़ी, लेकिन लड़का बहुत तेज भाग रहा था। वो मुड़ा और एक छोड़े गए निर्माण स्थल की ओर भागा, जिसे मैं काम करते हुए 1000 बार देख चुकी थी। बिना सोचे समझे मैं अंदर चली गई। वहां सीलन और धूल की गंध थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे लगभग नहीं थे। ये जगह किसी बच्चे के लिए बेहद खतरनाक थी, खासकर उसके लिए जो डर कर भाग रहा हो। मैंने चारों ओर देखा, लड़के को खोजा, लेकिन वो गायब हो चुका था। बेटा रुको, डरो मत। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, लेकिन अंदर से महसूस हो रहा था कि मुझे उसे जल्दी ढूंढना होगा, कहीं वो खुद को चोट ना पहुंचा ले। मैं गलियारों में आगे बढ़ती रही, मलबे और गिरने को तैयार सीढ़ियों को पार करते हुए। अचानक मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। वो हल्की और छोटे छोटे कदम थे, जैसे किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज। वे आहटें गलियारे के अंत में बने कमरे से आ रही थीं। मैं उसकी ओर दौड़ी, उम्मीद थी कि वो मिल जाएगा। मैंने दरवाजा धक्का दिया, जो पहले से ही टिका नहीं था, और वो गिर गया। तभी मैंने एक परछाई देखी। वो परछाई किसी बच्चे की नहीं थी। उसकी जगह एक बड़ा बालों वाला भेड़िया मेरे सामने खड़ा था, मुझे घूरते हुए। वो भेड़िया बहुत विशाल था। उसके काले बालों से कमरे की छाया में लगभग छुपा रहे थे। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं उसकी अगली शिकार हूँ। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि मुझे वहाँ से निकलना होगा। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उस लड़के को क्या हुआ। मैं कसम खाती हूँ मैंने उसे यहीं अंदर आते देखा था। तो क्या वो कोई जानवर था? भेड़िए ने गरज कर दहाड़ मारी और इससे पहले कि मैं समझ पाती क्या हो रहा है, उसने मुझ पर झपट्टा मारा। मैंने सोचा नहीं, बस प्रतिक्रिया दी। मैं दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन जमीन पर पड़े टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े से ठोकर खाकर गिर गई। इससे पहले कि मैं उठ पाती, भेड़िया मेरे ऊपर था। मैंने उसकी गर्म सांस अपनी गर्दन पर महसूस की, जबकि मैं उसके नुकीले दांतों को अपनी त्वचा में धंसने से रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और उसे पास के एक कमरे में फेंक दिया। मैं दौड़ी और दरवाजा जोर से बंद करके जो भी हाथ आया उससे उसे अटका दिया। भेड़िया दरवाजे पर जोर जोर से चोटें करने लगा। हर प्रहार से लकड़ी हिल जाती थी। भेड़िया फंसा हुआ था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। मुझे नहीं पता था दरवाजा और कितनी देर तक टिकेगा, लेकिन मुझे तुरंत कुछ सोचना था। आखिरकार वो चोटें बंद हो गईं। उसके बाद की खामोशी उन प्रहारों से भी ज्यादा डरावनी थी। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंची। सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही मैंने सोचा कि भेड़िया हार मान गया, मुझे कुछ और सुनाई दिया। न तो वो प्रहार था, न ही गरज, बल्कि कुछ ज्यादा मानवीय, मुलायम दस्तकें, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा हो। मैं किसी को उस चीज के साथ अंदर फंसाकर नहीं छोड़ सकती थी। मैंने सावधानी से दरवाजा खोला, ये सोचकर कि अंदर कोई घायल इंसान होगा, लेकिन जो मैंने देखा उसने मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भेड़िया खड़ा था, लेकिन वो अब भेड़िया नहीं था। उसके अगले पंजे बदलकर इंसानी हाथों में बदल चुके थे। उसके पंजे अब उंगलियों में बदल चुके थे। उसके बाल धीरे धीरे गायब हो रहे थे और उनकी जगह इंसानी त्वचा दिखाई देने लगी थी। चेहरा अब भी आधा बालों से ढका हुआ था, लेकिन उसमें इंसानी शक्ल उभरने लगी थी। मगर उसकी आंखें नहीं बदली थीं। वे अब भी पीली थीं, जानवर जैसी चमक से भरी हुई। वो न पूरी तरह इंसान था और न ही पूरी तरह भेड़िया। और इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया दे पाती, उसने मुझ पर फिर हमला कर दिया। मैं मुश्किल से बची, लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। वेयरवुल्फ ने मुझ पर भारी ताकत से झपट्टा मारा। उसका शरीर अब भी बदल रहा था, हर हरकत भद्दी लेकिन बेहद खतरनाक। मैं ठीक समय पर उठ गई ताकि उसके पंजे मुझे न छू पाए, लेकिन उसका अगला वार मेरे कंधे पर पड़ा, जिसने मुझे दीवार से टकरा दिया। दर्द असहनीय था।
लेकिन डर ने उसे ढक लिया। मुझे पता था अगर मैंने जल्द कुछ नहीं किया तो इस इमारत से जिंदा बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मैंने बेतहाशा अपने बैग में कुछ ढूंढना शुरू किया, कुछ भी जिससे मैं खुद को बचा सकूं। और तभी मुझे मिला मेरा पेपर स्प्रे। मैंने तुरंत उसे निकाला और सीधे उसके चेहरे पर छिड़क दिया। वो आदमी दहाड़ा, एक ऐसी चीख जिसमें इंसान और जानवर दोनों की आवाज़ें मिली हुई थी। उसने घबराकर अपनी आंखें मसलना शुरू कर दिया। मैंने उस कुछ सेकंड्स का फ़ायदा उठाया और बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ी। मुझे पता था मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, वो फिर मुझ पर हमला कर सकता है। मैं गलियारे में भागी, उसके कदमों की गूंज मेरे पीछे सुनाई दे रही थी। वो करीब और करीब आता जा रहा था। मेरी सांसें बेकाबू थीं, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं बस भागती रही, जानते हुए कि मेरी एकमात्र उम्मीद बाहर निकलना है। आखिरकार मैं इमारत के दरवाजे तक पहुंची, लेकिन तभी वो मेरे ठीक पीछे आ चुका था। वो अब भी पेपर स्प्रे से अंधा था, लेकिन सुनने में पूरी तरह चौकस। मुझे बेहद सावधान रहना था। जरा सी आवाज़ मेरी जान ले सकती थी। दरवाज़ा खोलने के बजाय मैं एक खंबे के पीछे छुप गई, सही मौके का इंतज़ार करती रही। वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा था, अब भी अपनी आंखें मसल रहा था। उसकी नज़र धुंधली थी। मुझे पता था मेरे पास बस कुछ सेकंड्स हैं। जैसे ही वो मेरी ओर से मुड़ा, मैं दरवाजे की तरफ झपटी और पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। वो ज़मीन पर गिर पड़ा, दर्द से दहाड़ते हुए। मैं बेतहाशा भागी और एक बार पीछे मुड़कर देखा, बस ये पक्का करने के लिए कि वो मेरा पीछा नहीं कर रहा। लेकिन अब वहाँ ना आदमी था न भेड़िया, वो एक बच्चा था, वही लड़का जिसने मुझे निर्माण स्थल के भीतर फंसाया था। मैं बिना रुके दौड़ती रही जब तक कि गली के मोड़ तक नहीं पहुंच गई, जहां जाकर मैं थोड़ी रुकी और सांस ली। मैंने मुड़कर उस निर्माण स्थल की ओर देखा। वहां किसी का कोई निशान नहीं था। इतना कहने की जरूरत नहीं कि उस दिन मैं काम पर नहीं गई। मैं नहीं जा सकती थी। मैंने बीमार होने का बहाना किया, हालांकि मुझे नहीं पता था कि जो हुआ उसे कैसे समझाऊंगी। मैं घर पर रही, खुद को अंदर बंद करके बार बार हर बात याद करती रही। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं वेयरवुल्फ जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी, और वो वैसा बिल्कुल नहीं था। वो एक ऐसा प्राणी था जो अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकता था, एक रूप बदलने वाला। और ये सब कुछ भी तर्क से परे था। उस वक्त मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मेरी जान थी, और अगर मैं वहाँ वापस गई तो उसे खो सकती थी। मुझे फिर से बाहर निकलने में कई दिन लग गए। जब मैं निकली तो उसी इमारत के पास से गुजरी, लेकिन वो खाली थी। वहाँ न लड़के का कोई निशान था, न भेड़िए का, न आदमी का, जैसे सब कुछ किसी ने मिटा दिया हो। उस दिन से चाहे मैं किसी भी रास्ते जाऊं, जब भी सुबह सुबह घर से निकलती हूं, मैं हर कोने को घूरने से खुद को रोक नहीं पाती। मुझे लगता है वो चीज़ मुझे ढूंढने निकली है, भले ही मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं, और मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। लेकिन मुझे यकीन है कि वो कहीं ना कहीं अब भी मौजूद है, और एक दिन वो मुझे ढूंढ लेगा। मैं डर में जीना नहीं चाहती थी। मुझे डर में जीना नापसंद था, लेकिन क्या कोई मुझे दोष दे सकता है?